शांति। आज 24 सितंबर 2020 के बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑल राउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। पुण्य आत्मा बनने के लिए बाबा ने आज विधि बताई, जितना हो सके अच्छे कर्म करो, ऑल राउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बन जाते हो? कौन सी मेहनत करने से पद्मा पदम पति बनते हो? उत्तर है, सबसे बड़ी मेहनत तो है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। आंखें बहुत धोखा देती हैं। आंखों को सिविल बनाने के लिए बाबा ने युक्ति बताई है, बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो। देह को नहीं देखना है, मैं आत्मा हूँ, ये पक्का अभ्यास करना है। इस मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदम पति बन जाएंगे। गीत है, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आएंगे। ओम शांति। ये किसने कहा? शिव बाबा ने शरीर के द्वारा कहा, कोई भी आत्मा शरीर के बगैर बोल नहीं सकती है। बाबा भी शरीर में प्रवेश कर आत्माओं को समझाते हैं, बच्चे अभी तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है, ये तुम्हारा रूहानी कनेक्शन है। आत्मा को ज्ञान मिलता है परम पिता परमात्मा से। देहधारी जो भी हैं सब पढ़ रहे हैं। बाबा को तो अपनी देह है नहीं, तो थोड़े टाइम के लिए इनका आधार लिया है। बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो। बेखद का बाप हम आत्माओं को समझाते हैं कि इनके बगैर ऐसे कोई समझा नहीं सकते हैं। आत्मा आत्मा को कैसे समझाएगी? आत्माओं को समझाने वाला परमात्मा चाहिए ना। देखो, उनको कोई जानते नहीं है। त्रिमूर्ति से भी शिव को उड़ा दिया है। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कौन कराएंगे? बाबा ने कहा, ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचयिता नहीं है। बेखद का बाप रचयिता सबका एक ही शिव बाबा है। देखो, ब्रह्मा भी सिर्फ अभी तुम्हारा बाप है, फिर नहीं होगा। बाबा क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा भी तुम्हारा अभी बाप है, फिर नहीं होगा। वहाँ तो लौकिक बाप ही होता है। कलयुग में होता है लौकिक और पारलौकिक। अभी संगम पर बाबा ने कहा, हम बच्चों को 3 पिता हैं, एक अलौकिक, एक पारलौकिक और दूसरा लौकिक। लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक 3 बाप हैं। बाप कहते हैं, सुख धाम में मुझे कोई भी याद नहीं करेंगे। विश्व का मालिक तो बाबा ने बनाया, फिर चिल्लाएंगे क्यों? वहाँ और कोई खंड होते नहीं हैं, सिर्फ सूर्यवंशी ही होते हैं। चंद्रवंशी तो बाद में आते हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे धीरज धरो, बाकी थोड़े दिन हैं। पुरुषार्थ अच्छी रीति से करना है। दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी लॉटरी है। बैरिस्टर, सर्जन आदि बनना भी ये एक लॉटरी है। बाबा क्या कह रहे हैं? बैरिस्टर आदि बनना, सर्जन बनना, ये भी बाबा हम बच्चों को एक लॉटरी देते हैं। बहुत पैसा कमाते हैं, बहुतों पर हुक्म चलाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वही ऊंच पद पाएंगे। बाबा को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बाबा को बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया याद भुला देती है। बाबा ने कहा, ज्ञान कभी नहीं भुलाएगी। बाप कहते हैं, अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो। बाबा क्या समझाते हैं? अपनी उन्नति करने के लिए क्या करो?
चार्ट रखो कि सारे दिन में हमने कोई पाप कर्म तो नहीं किए, ये चेकिंग करना है, नहीं तो 100 गुना पाप बन जाएगा। यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हैं, बाबा ने कहा उनसे राय लेते रहना चाहिए। बाबा कहते भी हैं जो खिलाओ जहाँ बिठाओ, हाँ हमने बाबा से प्रॉमिस किया है, जहाँ खिलाएंगे, जैसा खिलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे वहाँ बैठेंगे, तो बाकी और आशाएं छोड़ देनी है, नहीं तो पाप बनता जाएगा। आत्मा पवित्र कैसे बनेगी? बाबा ने कहा यज्ञ में कोई भी पाप का काम नहीं करना है। यहाँ तुम पुण्य आत्मा बनते हो। बाबा ने कहा चोरी चकारी करना, इसको क्या कहते हैं? पाप कहते हैं। माया की बहुत प्रवेशता है, ना बाबा ने कहा योग में रहते हैं और ना ही ज्ञान की धारणा ही होती है। अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम अगर अंधों की लाठी नहीं बनेंगे तो क्या ठहरे? अंधे ही कहेंगे ना। इस समय के लिए गाया हुआ है धृतराष्ट्र के बच्चे हैं। बाबा ने कहा वह तो होते हैं रावण राज्य में, तुम संगम पर हो, राम राज्य में फिर सुख पाने वाले हो। परम पिता परमात्मा कैसे सुख देते हैं ये किसी की भी बुद्धि में नहीं आता है। बाबा ने कहा कितना भी अच्छी रीति समझाओ फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है। बाबा क्या समझा रहे हैं? कितना भी समझाएं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता है। अपने को जब आत्मा समझे तब परमात्मा का ज्ञान भी समझ सकेंगे। आत्मा ही जैसा पुरुषार्थ करती है वैसा ही बनेगी। गायन भी है अंत काल जो स्त्री सिमरे, कहते हैं घोर नरक को जाए। बाबा कहते जो मुझे याद करेंगे तो मेरे को पाएंगे। बाबा क्या कह रहे हैं? मुझे याद करने से मेरे को पाएंगे, नहीं तो बहुत बहुत सजाएं खाकर आएंगे। बाबा ने कहा सत्युग में भी नहीं आएंगे। कहाँ आएंगे? त्रेता युग के पिछाड़ी में आएंगे। सत्युग त्रेता को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, और द्वापर कलयुग को कहेंगे ब्रह्मा की रात। एक ब्रह्मा तो नहीं होगा ना। बाबा ने कहा ब्रह्मा अकेला नहीं है, ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं। ब्राह्मणों का दिन फिर ब्राह्मणों की रात होगी। अभी बाबा आए हैं रात से दिन बनाने के लिए। ब्राह्मण ही दिन में जाने के लिए तैयारी करते हैं। बाबा कितना समझाते हैं। दैवी धर्म की स्थापना तो जरूर होनी ही है। कलयुग का विनाश भी जरूर होना है। बाबा क्या समझा रहे हैं? कलयुग का विनाश भी जरूर होना है। जिनको कुछ भी अंदर में संशय होगा तो बाबा ने कहा वे तो ज्ञान छोड़ के ही भाग जाएंगे। पहले निश्चय फिर संशय हो जाता है। यहाँ से मरकर फिर पुरानी दुनिया में जाकर जन्म लेते हैं, तो बाबा ने कहा फिर विनाश को पा जाते हैं। बाबा की श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। बाबा बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स बच्चों को देते रहते हैं। पहले पहले तो ये समझाओ तुम आत्मा हो, देह नहीं है। क्या समझाना है? तुम आत्मा हो, देह नहीं, नहीं तो लॉटरी सारी गुम हो जाएगी। भले वहाँ राजा अथवा प्रजा सब क्या होंगे? सब सुखी रहते हैं। तो बाबा ने कहा फिर भी पुरुषार्थ तो ऊंच पद पाने का करना है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि हम तो सुख धाम में जाएंगे। बाबा ने कहा नहीं, ऊंच पद तो पाना है। रूहानी सर्विस नहीं की तो स्थूल सर्विस भी है। बाबा ने क्या कहा? स्थूल सेवा भी करनी है, रूहानी सर्विस भी करनी है। कहाँ मेल्स भी आपस में क्लास चलाते रहते हैं। अगर एक बहन बीच बीच में क्लास कराती रहे तो झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। सेंटर्स पर भी कितने आते हैं, फिर चलते चलते गुम हो जाते हैं। विकार में गिरने से फिर सेंटर्स में आने में भी लज्जा आती है। फिर ढीले भी पड़ जाएंगे, कहेंगे ये तो बीमार हो गया। बाबा ने कहा ये सब बातें बाबा समझाते रहते हैं।
अपना पोता मेल रखो, जमा और ना भी होती है ना। बाबा ने कहा दोनों ही बातें हैं, घाटा भी है और फ़ायदा भी है। आत्मा पवित्र बन गई अर्थात 21 जन्म के लिए जमा हुआ, बाबा की याद से ही जमा होगा, बाकी सब पाप कट जाएंगे। कहते भी हैं, हे पतित पावन बाबा आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़े ही कहते हैं विश्व का मालिक आकर बनाओ। बाबा ने कहा नहीं, ये तुम बच्चे जानते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों है पावन धाम, तुम जानते हो हम मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पा रहे हैं। जो पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे, बाबा ने कहा वह फिर पीछे आएंगे। क्या कह रहे हैं बाबा? जो पूरी अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे वे कहाँ आएंगे? बाबा ने कहा वो पीछे आएंगे। स्वर्ग में तो आना है, सब अपने अपने समय पर आते हैं, सब बातें बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। फ़ौरन तो कोई भी नहीं समझ जाएंगे ना। यहाँ तुमको बाबा को याद करने के लिए कितना समय लगता है। जो भी आए उनको ये बताना है। बाबा ने कहा जो भी आते हैं उनको ये बताओ, पहले पहले अपने को आत्मा समझना है और फिर बाबा को याद करना है। ये नॉलेज बाबा ही हम बच्चों को देते हैं, जो सभी आत्माओं का पिता है। आत्म अभिमानी बनना है ना। आत्मा ज्ञान उठाती है, परमात्मा बाबा को याद करने से ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं। फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी बाबा हम बच्चों को देते हैं। रचयिता को याद करने से ही पाप भस्म होंगे। फिर रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बस ये फिर औरों को भी सुनाते रहो। चित्र भी बाबा ने तुम बच्चों को दिए हैं। बाबा ने कहा चित्र भी तुम्हारे पास है, ये तो सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट भी हो ना, बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट होते हैं। बाबा ने कहा हाँ, गृहस्थी भी बाबा के स्टूडेंट है। ये चित्र भी तुम्हारे पास है। तुमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए क्या बनना है? कमल फूल समान बनना है। बहन भाई की कभी भी क्रिमिनल आई हो नहीं सकती है। ये तो ब्रह्मा के मुख वंशावली है। ब्रह्मा के मुख वंशावली अर्थात ब्रह्मा के द्वारा जिन्होंने ज्ञान सुना है। क्रिमिनल को सिविल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। आधा कल्प की ये आदत पड़ी हुई है। बाबा ने कहा उसको निकालने में तो मेहनत है ना। बाबा ने कहा देह अभिमान में हम 63 जन्म रहे, तो बाबा ने कहा ये अंतिम जन्म है, तो वो आदत वो स्वभाव निकालने में समय तो लगता है ना। सब लिखते हैं ये पॉइंट जो बाबा ने समझाई है, क्रिमिनल आई को निकालने की ये बहुत कड़ी है। घड़ी घड़ी बुद्धि चली जाती है, फिर बहुत संकल्प भी आते हैं। अब आँखों का क्या करें? तो बाबा ने कहा सूरदास का दृष्टांत भी दिया हुआ है। ये तो एक कहानी बना दी है। देखा आंखें हमको धोखा दे रही हैं, तो उन्होंने क्या दिखाया कि उन्होंने आंखें ही निकाल दी। अभी ये तो वह बात है नहीं, ये आंखें तो सबको हैं परंतु क्रिमिनल हैं। उनको सिविल आई बनाना है। मनुष्य समझते हैं घर में रहते तो ये हो ही नहीं सकता है। बाबा कहते क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें बहुत आमदनी है। मैंने कहा इसमें गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भगवान को याद करना, उनका बच्चा बनना, मैंने कहा इसमें बहुत बड़ी कमाई है। तुम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मपति बन जाते हो, वहाँ गिनती होती नहीं है। आजकल तो बाबा नाम ही पद्मपति पद्मावती दे देते हैं। तुम अनगिनत पद्मपति बनते हो। मान का सत्युग में तो गिनती ही नहीं हो सकेगी, इतना अथाह होगा, अनलिमिटेड होगा। गिनती तब होती है जब रुपए पैसे आदि निकलते हैं, वहाँ तो सोने चांदी की मोहरें काम में आएंगी।
आगे तो राम सीता के राज्य में भी क्या निकलती थी, वहाँ भी मोहरे ही निकाली जाती थी, बाबा ने कहा मोहरे ही होती थी। बाकी सूर्यवंशी राजाई की कभी नहीं देखी है, चंद्रवंशी ही देखते आए हैं। पहले सोने चांदी के सिक्के होते थे, ये तांबा आदि तो बाबा ने कहा पीछे निकला। अभी तुम बच्चे बाबा से वर्षा ले रहे हो, सत्युग में जो रस्म रिवाज चलनी होगी वह चलती ही रहेगी। तुम अपना पुरुषार्थ करो, स्वर्ग में बहुत थोड़े होते हैं, आयु भी फिर बहुत बड़ी होती है, अकाले मृत्यु होती नहीं है। तुम समझते हो हम काल पर जीत पाएंगे। बाबा क्या कह रहे हैं, हम क्या करते हैं, हमारी आयु लंबी हो जाती है अर्थात हम काल पर जीत पाते हैं। मरने का नाम नहीं होता है, उसको कहते हैं अमर लोक, इसको कहते हैं मृत्यु लोक। अमर लोक में हाहाकार होती नहीं है, कोई बूढ़ा मरे तो भी खुशी होगी, क्योंकि उनको ये खुशी होती है जाकर हम छोटा बच्चा बनेंगे। यहाँ पर तो मरने पर भी क्या होता है, रोने लगते हैं। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिलता है, कितनी धारणा होनी चाहिए, औरों को भी समझाना पड़ता है। बाबा को कोई कहे हम रूहानी सर्विस करना चाहते हैं तो बाबा झट कहेंगे, क्या कहेंगे, भले करो। बाबा कोई को मना नहीं करते हैं, ज्ञान नहीं तो बाकी बाबा ने कहा अज्ञान है, फिर अज्ञान से फिर बहुत डिससर्विस कर देते हैं। बाबा ने कहा सर्विस तो बच्चों को बहुत अच्छी रीति करनी है, तभी लॉटरी मिलेगी ना। बाबा ने कहा लॉटरी भी बाबा क्या देते हैं, 21 जन्म के लिए सत्यों की बादशाही, बहुत बड़ी लॉटरी है ये, है ईश्वरीय लॉटरी। तुम राजा रानी बनेंगे तो तुम्हारे पोतरे पोतरियां सब खाते आएंगे। यहाँ तो हर एक अपने कर्मों अनुसार फल पाते हैं, कोई बहुत धन दान करते हैं तो राजा बनते हैं। तो बाबा बच्चों को सब कुछ समझाते हैं, अच्छी रीति समझकर फिर धारणा करनी है। तो बाबा ने कहा सर्विस भी करनी है, सैकड़ों की सर्विस होती है, कहाँ कहाँ भक्ति भाव वाले बहुत अच्छे होते हैं। बाबा ने कहा बहुत भक्ति की होगी तभी ज्ञान जचेगा, चेहरे से मालूम पड़ता है, सुनने से बाबा ने कहा बहुत खुश होते रहेंगे। जो नहीं समझेंगे वह तो इधर उधर देखते रहेंगे, या बाबा ने कहा आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। बाबा सब देखते हैं, किसी को सिखलाते नहीं तो गोया कुछ समझते नहीं हैं, एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। बाबा ने कहा कई बच्चे क्या करते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। अभी ये समय है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का, जितना लेंगे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर फिर मिलता ही रहेगा, नहीं तो बाबा ने कहा बहुत पछताना पड़ेगा, फिर सबको साक्षात्कार होगा। हमने पूरा पढ़ा नहीं इसलिए पद भी नहीं पा सके, बाकी क्या जाकर बनेंगे। बाबा ने कहा अगर बनेंगे भी नौकर चाकर साधारण प्रजा बनेंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है, जैसा जैसा करेंगे उस अनुसार फल मिलता रहेगा। नई दुनिया के लिए सिर्फ तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो, मनुष्य दान पुण्य करते हैं, बाबा ने कहा वह भी इस दुनिया के लिए है। ये तो कॉमन सी बात है, हम अच्छा काम करते हैं तो उसका दूसरे जन्म में बाबा ने कहा क्या मिलेगा, अच्छा ही फल मिलेगा। तुम्हारी तो 21 जन्मों की बात है, जितना हो सके अच्छे कर्म करो और ऑलराउंडर बनो। नंबर 1 पहले ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा ही चाहिए ना, ज्ञानी भी चाहिए। देखो भाषण करने के लिए महारथियों को बुलाते हैं, तो जैसे बाबा ने कहा तो जो सब प्रकार की सर्विस करते हैं तो पुण्य तो होता है ना, इसमें भी सब्जेक्ट्स होती हैं। योग में रहकर कोई भी काम करे तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं।
बाबा क्या समझा रहे हैं? योग में रहकर कोई काम करेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम सर्विस करते हैं या सिर्फ खाते पीते और सोते हैं? यहाँ तो ये पढ़ाई है और कोई बात नहीं है। तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। अमर कथा, तीजरी की कथा तो यही एक है। मनुष्य तो सब झूठी कथाएं जा कर के सुनते हैं। बाबा ने कहा तीसरा नेत्र तो सिवाय बाबा के दे नहीं सकते हैं। अभी तुमको तीसरा नेत्र मिला है जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जानते हो। इस पढ़ाई में कुमार कुमारियों को तो बहुत तीखा जाना चाहिए। बाबा का चित्र भी हैं, कोई से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन है? तो बाबा का मुख्य बात तो है भगवान तो एक ही होता है जिससे हम बच्चों को वर्षा मिलता है, सो भी मुक्ति धाम का ना। हम वहाँ रहने वाले हैं, यहाँ हम बच्चे पाठ बजाने के लिए आए हैं। अब पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक ही बाप है। आगे चलकर तुम बच्चों की अवस्था बहुत अच्छी होती जाएगी। बाबा किस्म किस्म से बच्चों को सावधानी देते रहते हैं। एक तो बाबा को याद करना है, जिससे क्या होंगे? जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। अपनी दिल से पूछो, हम कितना बाबा को याद करते हैं और कितना चार्ट रखते हैं। अपनी उन्नति करनी चाहिए। अपने ऊपर रहम कर अपनी चलन को देखते रहो। क्या कह रहे हैं बाबा? अपने ऊपर रहम करो, अपनी चलन को देखते रहो। अगर हम भूले करते रहेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसमें दैवी चलन होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं बाबा? इसमें दैवी चलन होनी चाहिए। गायन भी है, जो खिलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, जैसे सुलाएंगे, जहाँ रखेंगे वैसे ही रहेंगे। तो बाबा का जो डायरेक्शन देंगे वही हम करेंगे। डायरेक्शन तो जरूर तन के द्वारा बाबा देते हैं। गेट वे टू स्वर्ग, ये अक्षर बहुत अच्छा है। ये द्वार है स्वर्ग में जाने का। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बापा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स है। आज सारा दिन में हमें इस बात का चिंतन करना है। बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क दिया है। पुण्य आत्मा बनने के लिए सब आशाएं छोड़कर ये पक्का करना है, बाबा जो खिलाओ जहाँ बिठाओ कोई भी पाप का काम नहीं करना है। और दूसरी पॉइंट है, ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। ज्ञान की धारणा कर औरों को करानी है। अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करना है। और आज का वरदान है, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। जैसे लौकिक रीति से कोई किसी के स्नेह में लवलीन होता है तो उनके चेहरे से, नैनों से, वाणी से ये अनुभव होता है कि ये लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना ये स्वरूप नहीं हो। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप लवलीन स्वरूप हो। बाबा ने क्या कहा कि ऐसे नहीं कि भाषण दोहराओ, भाषण की पॉइंट ढूंढो। बाबा ने कहा ये स्वरूप नहीं हो। कैसे? स्नेह स्वरूप में और प्राप्ति स्वरूप में और लवलीन स्वरूप में ये हो। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। और स्लोगन है, संपूर्णता द्वारा
समाप्ति के समय को समीप लाओ। संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। ओम शांति।